राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ BRZ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हैव अ अल्फा पर्सनालिटी। एक अल्फा पर्सनालिटी कैसे रहे जो लोगों को डोमिनेट कर सके, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसकी लोग बातें सुने और आपकी पर्सनालिटी को लो लेवल से नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक बात को डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। और आई वुड लाइक टू से दैट कैसे आप अपने आप के वर्जन को बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना सकते हो। तो दोस्तों पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बॉब डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियंस ऑफ शीप। दो जो भी एक शेर रहता है ना, कभी मतलब जो भी भेड़े रहती हैं, बकरियां रहती हैं, उनकी ओपिनियन से, उनकी बातों से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ जो लीडर्स रहते हैं, जो महान लीडर रहते हैं, जो ग्रेट लीडर रहते हैं, वो आम लोगों की आम बातों पे फोकस नहीं करते। अगर वो हर बात पे फोकस करेंगे तो वो कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि डोंट कंसर्न ओपिनियंस ऑफ शीप्स, डोंट कंसर्न द ओपिनियन ऑफ नेगेटिव पीपल। जो भी नेगेटिव लोग रहते हैं ना, उनके ओपिनियन को कोई मायने मत दो, इग्नोर करो। अगर इग्नोर करोगे ना तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और आप सोचते रहोगे उसने मुझसे क्या बोला, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे भाई, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर अब ये बात भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, इस बात को अपने दिमाग में रखो और लोगों की बातों को पुड़िया बनाओ और डस्टबिन में डालो, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, चेंज द स्लाइड, ठीक है। हाउ टू हैव, देखो ये हमारे है। तो फर्स्ट दैट आई वुड लाइक टू से इट ऑल स्टार्ट विद अ विजन। आपके दिमाग में जो भी विजन है ना, ये सब कुछ उससे स्टार्ट होता है। आप ऐसे ही नहीं होता, जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हो या फिर करोगे, ये सब कुछ एक विजन से स्टार्ट होता है। दैट यू मस्ट हैव अ विजन इन योर लाइफ टू चेंज योर लाइफ एंड टू मेक योर लाइफ ग्रेट। आपकी लाइफ को शानदार, जबरदस्त और शानदार बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और ये विजन आपका होना चाहिए। एक लग्जरी लाइफ जीने का, एक लाइफ जो आप जीना चाहते हो, एंड आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट व्हाट ही थिंक्स ही बिकम। जो भी लोग रहते हैं, जो भी हर एक व्यक्ति रहता है ना, जितने भी व्यक्ति हैं, वो अपने प्रोडक्ट रहते हैं, अपने जो भी मैन रहते हैं ना, अपने थॉट्स के। अब भी आप क्या सोच रहे हो, आप जो भी सोचते हो ना, वो आप बन जाते हो। तो सही तरीके से सोचना चालू करो, ठीक है। अपने आप के जो भी थॉट्स हैं ना, अगर आप इन पे फोकस नहीं करोगे ना, तो धीरे धीरे करके जो भी थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी में बदलना चालू, मतलब जो भी आपके सोचते हो ना, वो आप बनना चालू हो जाते हो। और अगर आप गलत सोच रहे हो, गलत नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप नेगेटिव बनना चालू कर दोगे। अगर आप अपने आप को एक विक्टिम समझते हो ना, अगर आप अपने आप को सोचते हो कि भगवान मेरे साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है, तो भाई साहब तुम्हारे साथ ही होगा। क्यों अपने आप को एक विक्टिम समझते हो, बी अ विक्टर। भगवान से बोलो कि भगवान मुझको चूज करो, मैं कुछ करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप आपकी हैबिट्स, जो भी आप सोचते हो ना, उसके प्रोडक्ट रहते हो। आप जो सोचोगे वही करोगे, और जो अगर आप गलत सोचोगे तो आप गलत काम करोगे, और अगर आप सही सोचोगे, आप सोचोगे कि आपकी जिंदगी बदलना है, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, आपको पॉजिटिव काम करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, what you need to do is you need to change your thinking, to change your thought. Next slide. Key, work on your posture, in the way that you are standing, change your posture. Start having the posture like lions. Stand up great, stand tall, and keep your back straight. तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि अपने जो भी पोस्चर हैं उनको सही तरीके से यूज करना चालू करो। पावर पोस्चर यूज करना चालू करो। जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको सही तरीके से यूज करना चालू करो, जिससे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। जो हम ऐसे चलोगे आप, ऐसे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ है। You must have a confidence. You must have a confidence in walking and you must have a confidence in talking. आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपके जो भी विजन है ना, उसमें दिखना चाहिए कि आप एक अलग बंदे हो, जो भीड़ से हटकर चल रहा है, जो कुछ करना चाहता है। तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड।
कि टेक रिस्क इन योर लाइफ। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना, तो बहुत से लोग रहते हैं कि सोचते हैं अरे मैं नहीं करता हूँ, इस काम को कल देखूंगा, अरे इसको बाद में करके देखूंगा, अरे अभी सही टाइम नहीं है यार, सही टाइम आने दे तब मैं करूंगा, अरे अभी थोड़ा और टाइम रहने दे, इसको बाद में देखेंगे, अरे 1 तारीख से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, अरे अगली साल एग्जाम, मेरी 12th है उसको खत्म हो जाने दे, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करूंगा, अरे मेरे पेपर हो जाने दे फिर उसके बाद और कुछ देखूंगा। तो इसी सोच में आदमी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है ना उनको छोड़ देता है, और ये आपको नहीं करना। ठीक है, जो भी आपको रिस्क लग रही है, टेक एक्यूरेट रिस्क, टेक एक्यूरेट रिस्क, नॉट एनी रिस्क। ठीक है, तो आपको सोच समझकर ही रिस्क लेना चाहिए, इस बात को मैंने बोला। और रिस्क लोगे ना, जितनी जल्दी रिस्क लोगे उतनी जल्दी फेल होगे। देखो, अगर फेल हो गए तो जल्दी सीखो और आगे बढ़ो, और अगर रिस्क ली और सक्सेसफुल हो गए तो भैया और किस बात की देरी है। तो रिस्क लो, टेक रिस्क इन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इन योर लाइफ। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो आप रिग्रेट करोगे, आप पछताओगे आपकी जिंदगी में, क्यों आपने उस काम को स्टार्ट नहीं किया, क्यों आपने उस चीज को नहीं किया। और इस रिग्रेट इज बेटर, मीन्स रिग्रेट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप जिंदगी में भर पछताओगे, अगर आप जो आप आपकी जिंदगी में करना चाहते हो, जो आप आपकी जिंदगी में करना चाहते हो और वो आप किसी कारण से नहीं करते, आपके पापा के कारण से नहीं करते, या फिर आप फैमिली प्रेशर के कारण नहीं करते, या फिर और किसी कारण से नहीं करते, तो ये इसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। और आप आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी आप एक बात का रिग्रेट करते रहोगे कि मैंने उसको क्यों नहीं किया। और जब आप डेथ बेड पे लेटे होगे तो आपकी पूरी लाइफ चल रही होगी कि मैंने मेरे पास एक चांस आया था जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरी जिंदगी में, जिसको मुझको करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। तो ये सब आपकी मेंटेलिटी है, और अगर आप इसको नहीं करोगे ना, तो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आपकी जिंदगी में हमेशा पछताते रहोगे। तो पछताना नहीं है, यू हैव टू टेक रिस्क, सो you have to take risk so you cannot and you will not regret in your life। आपको रिस्क लेना है क्योंकि आप बाद में पछताओ नहीं। ठीक है, आप जब डेथ बेड पे रहोगे तो आप सोचो कि मैंने इस कारण से नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरी जिंदगी पूरी निकल गई इस बात में। तो आपकी जिंदगी में आप जब डेथ बेड पे लेटे हो, जब आपका टाइम हो गया हो, तब आपकी जिंदगी में ये शब्द नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट। आपको आपकी जिंदगी पूरी जीनी है, क्योंकि अभी ये आपकी जिंदगी है भाई साहब, सिर्फ इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप कुछ सक्सेस अचीव करते हो या फिर फेल होते हो, ये इसमें और कोई का एनरोलमेंट नहीं है, सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो इस बात को ध्यान रखो, टेक रिस्क इन योर लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हाउ टू, देखो ये तो हो गया। ठीक है, स्टॉप फॉलोइंग, स्टार्ट लीडिंग। देखो, लोगों को फॉलो करना बंद करो। सोसाइटी बोल रही वो आप कर रहे हो, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, सर टीचर बोल रहे हैं, मतलब जो भी नॉर्मल जो आपके दोस्त कर रहे हैं वो ही आप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये काम करते रहोगे ना तो आप एक फॉलोअर बन जाओगे और जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, और कभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। सो यू हैव टू डू इज स्टार्ट लीडिंग लाइक ईगल की तरह लीड करना चालू करो। ठीक है, शेरों की तरह लीड करना चालू करो। हैव अ लायन एटीट्यूड इन योर लाइफ, एंड इफ यू हैव अ लायन एटीट्यूड देन स्टार्ट लीडिंग। डोंट बिकम अ फॉलोअर लाइक sheep. They don't know where they are going, they are just going the direction that where most of the people are going. Don't become a sheep, become a lion. The lion leads. तो इस बात को आप ध्यान रखो आपकी जिंदगी में कि आपको एक लीडर बनना है, ना कि एक फॉलोअर बनना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पर्सनालिटी चेंज करने का। लोग आपको क्यों फॉलो करें, क्योंकि कभी भी एक फॉलोअर को फॉलो नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखो। आप लीडर को ही फॉलो करोगे, और आपको लीडर बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि आप दुनिया आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, और कभी भी आप फॉलोअर बन के नहीं कर पाओगे। तो इस बात के लिए मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये पर्सनालिटी आपकी चेंज कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को 10 गुना चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक लीडर बन के गाइड करना चालू कर सकते हो, दूसरों को सिखाना चालू कर सकते हो, दूसरों की हेल्प करना चालू कर सकते हो, तो लोग आपकी मतलब आपको एक पॉजिटिव इमेज में लेंगे और लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है इस बात को कि आपको एक लीडर बनना है जिससे लोग आपको फॉलो कर सकें और आप लोगों की हेल्प कर सको। इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, डिलीट नो फ्रॉम योर वोकैबुलरी। इस बात को डिलीट कर दो। देयर इज नो फेलियर,
You have to keep walking. Failure is the part of the success. तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एक बार फेल हो गए, आप बोले अरे यार मैं नहीं करूँगा, आई कांट डू इट, आई विल नॉट डू इट। तो आप आपकी ज़िंदगी में नो क्यों ले रहे हो? कोई आपको मना कर देता है तो आप बोलते हो कि मुझसे नहीं हो पाया। कोई आपसे बोल देता है आप ये इस काम को नहीं कर सकते, तो आप बोलते हो हाँ मैं भी नहीं कर सकता। अरे भैया आपको अपने आप में ही विश्वास नहीं है तो भगवान पे क्या विश्वास होगा? भगवान उन्हीं पे विश्वास करता है जो अपने आप में विश्वास रखते हैं। तो अपने आप पर विश्वास रखो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। और कोई भी जब भी आपको मतलब नो, व्हेन समवन इज सेइंग नो टू यू बिकम डेफ, गूंगे बन जाओ। जब भी आपको कोई नो बोल रहा है, मुझको सुना ही नहीं आता। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप सेल्स में हो, अगर आप जॉब में हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, डिलीट दिस वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी। नो, नो, डिलीट नो, देयर इज नो वर्ड इन योर डिक्शनरी आज के बाद, ठीक है। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड, ठीक है। हाउ टू, जिस देखो हो गया, ठीक है। लाफ ऑन योर मिस्टेक, इस बात को देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, पर जी आपकी बहुत हेल्पफुल करने वाला है। क्योंकि देखो, जब तक आप आपकी गलती को मानोगे नहीं और उस पर हंसोगे नहीं, तब तक आप उसको मतलब आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। कभी भी आपने पुरानी मिस्टेक दी होगी, आपने पुरानी गलतियां की होंगी, जो भी मस्ती की होगी पास्ट में, जब भी आप उसको देखते हो कि मैंने वो गलती की थी, कैसे हम स्कूल से बंक किया करते थे, मगर आप ध्यान देखोगे उस पर आप हंसोगे, आप जो भी गलती करते हो, और उसको सुधारो, ठीक है। तो लाफ ऑन योर मिस्टेक। तो दूसरे लोग तो आपकी मिस्टेक पे हंसेंगे ही, पर आप हंसो और सीखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट मिस्टेक, नेक्स्ट पेज, ठीक है। बाउंस बैक, बैक, सातवां, इसको इंपोर्टेंट रखो, बाउंस बैक। जो भी आप मतलब जो भी आपने गलती की, या फिर आप कंफर्ट जोन में हो, या फिर रिट्रीट कर रहे हो, या फिर आप आराम कर रहे हो, या फिर मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अब जितने दिनों का आपने आराम कर लिया, कंफर्ट जोन में निकाल लिया, अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है, पढ़ाई करने वाले हो, या फिर जॉब के लिए तैयार हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है, या फिर आप स्टार्टअप करने वाले हो, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि बाउंस बैक, गिव योर बेस्ट एंड बी रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर दैट थिंग। आप रेडी रहो आपके गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, और तैयार हो जाओ बेस्ट देने के लिए, जिससे कि आप आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाओ, ठीक है। 8th, ड्रेस टू इम्प्रेस means have a personality to influence people, have a personality to change the minds of the people, to do the thing that you want to do in your life। देखो इस बात को बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखना कि हम बोलते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये फेमस क्वाट्स है, ठीक है। पर बट द रियलिटी इज दैट पीपल जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ फर्स्ट इंप्रेशन। आपको कभी भी चांस नहीं मिलेगा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का। तो इस बात को ध्यान रखो कि ऑलवेज ट्राई टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन अ बेस्ट इंप्रेशन। तो इस बात को ध्यान रखो। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट नीड टू ड्रेस टू इंप्रेस पीपल। नेक्स्ट, ठीक है, फाइंड अ मेंटर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट थिंग फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन इज फाइंड अ मेंटर। देखो, अगर आपकी जिंदगी में गुरु नहीं है, आपको दिशा बताने वाला नहीं है, तो भाई साहब आप कहाँ पे जाने वाले हो ये किसी को पता नहीं है। इस बात को ध्यान दो कि आपके जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए आपको कहाँ पे जाना है, जो आपको बताए कि कैसी है दुनिया, जो आपको बताए उसके सक्सेस के रूल्स, जो उसने गलती की है वो आपकी ज़िंदगी की बताए कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत से ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, दैट व्हाई यू मस्ट हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। तो इसको आप जाके पढ़ सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट, 10th, इट इज कॉन्फिडेंस नॉट एन एरोगेंस। ऑलवेज हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, not an arrogance. You must have
a fire inside you to get and achieve your dream in your life, and it must be your self confidence. Why I say that why we should have a confidence means, I would like to say confidence may not bring us success, but it gives us courage, energy, fire, burning desire to fight the problem and hurdles that are coming in the path of success. देखो, जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, जो हमको पावर देता है, एनर्जी देता है, वो कॉन्फिडेंस हमको इतनी पावर देता है कि जो भी सफलता के रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली हैं उनको फाइट करने का एक जज्बा देता है हमारे अंदर। तो यू मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपने अभी आपके अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस है तो आप हमारी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत शानदार वीडियो है, उसको जाके देख सकते हो। और इट इज इनफ दैट यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर कंपनी, इन योर प्रोजेक्ट, इन योर स्टार्टअप, इन योर थॉट्स। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी मैंने ये सारी बातें बनाई कि ये सारी बातें आपकी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर देंगी, और ये सारी बातें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं जाता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार रिपीट देखो, ये बार बार देखो इन बातों को, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी हमने यूट्यूब पर 115 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो भाई साहब। इतना सारा पॉजिटिव कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप देखिए। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।